स्टेट न्यूज 1 के खास प्रोग्राम जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पर, जहां पिछली 6 विधानसभा सीटों से हर वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस विधानसभा पर कितना है जनता में गुस्सा, कितना है नाराजगी, किस पार्टी से है जनता खुश और इस बार मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को ढूंढ रहे हैं वहाँ के वोटर। उसी सभी क्रम में यहाँ इसी विधानसभा की जो जनता है उससे होगी मेरी ज़्यादा चर्चा। मैं पूछूंगा उनसे किस तरह के हैं उनके विकास के मुद्दे, पूर्व में जो रही हैं सरकारें उन्होंने क्या किया विकास, या धरातल पर विकास की सिर्फ बातें हुई, धरातल पर कोई विकास मौजूद नहीं है। इसी क्रम में मेरे साथ कुछ इसी विधानसभा के लोग मौजूद हैं। मैं जानूंगा उनसे कि किस तरह के उनके विकास के मुद्दे हैं, इस बार किस तरह के प्रत्याशियों को वे चुनना चाहते हैं। मोहम्मद आज़ाद जी, इस बार किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं और क्या? देखिए, इस बार जो है मीरापुर विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, उसके अलावा लोकल प्रत्याशी नहीं है किसी भी पार्टी के पास। ये मुद्दे जनता के पास हैं और जनता इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, क्या उनकी ओर से किसी तरह का कोई विकास इस विधानसभा पे हो? देखिए, उनको तो हिंदू, मुस्लिम और किसी भी धर्म के लोगों ने जो वोट दिया है वो सभी जो है नाराज़ हैं। नाराज़गी उनकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 5 साल के अंदर उन्होंने एक भी बार विधानसभा के अंदर आकर नहीं देखा, ना ही लोगों के सुख दुख में वो लोग शामिल हुए। इसलिए लोगों में भारी आक्रोश है। इसी बीच में मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी विधानसभा पे सबसे बड़ा विकास का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारी जो मीरापुर विधानसभा है, दलित और मुस्लिम जो हैं ये दोनों ही जातियां हैं और दोनों ही पिछड़ी जातियां हैं। यहाँ पर पिछड़े भी हैं, यहाँ पर ना तो कोई अच्छे अस्पताल हैं, ना ही स्कूल हैं, ना ही कॉलेज हैं, और सड़कों का भी जाल जो है वो बहुत ही पुराना है, टूटी फूटी हुई सड़कें हैं। जनता इस बार इन सभी मुद्दों पर चुनाव करेगी और मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री पद के रूप में उत्तर प्रदेश में किस चेहरे को ढूंढें? बहन मायावती जी हम सब लोगों की पहली पसंद है। बहन जी 4 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 5वीं बार इस बार जनता पूरे उत्तर प्रदेश की बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद से सुशोभित करेगी। इसी बीच में मेरे साथ कुछ और लोग भी इसी विधानसभा के मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि उनके विकास के किस तरह के मुद्दे हैं और किस प्रत्याशी के रूप में वे प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जी, इस बार किस तरह की सरकार चाह रहे हैं और किस प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं? प्रत्याशी से हमारी जो बहन की मायावती है जी, ये पहले भी 4 साल से रह चुकी है, 5वीं बार इंशाल्लाह उम्मीद है बनेंगी। और यहाँ पे जब से आए हैं ये सरकार बनी है, इस सरकार का हमारे इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ जी। आप जानसठ से मीरापुर से और मुजफ्फरनगर तक की सड़क देख लो, कितने गड्ढे हो रहे जी। तो इस बार विकास को लेके, सुरक्षा को लेके या रोजगार को लेके किस चीज को लेके वोट करना है? ये विकास के लिए ही जो मामला मुद्दा चल रहा है, हमारा गरीब तबके का जो है, पिछड़ा वर्ग जो है वो बहुत परेशान है। अच्छा जी, पिछले लॉकडाउन में भी बहुत परेशानी रही है जी, नोटबंदी में भी परेशानियां रही, और हमारे यहाँ इधर विकास हुआ था, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी जी, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई। बहुत सारी समस्या ऐसी है, गरीब तबके को मजदूरी नहीं रही जी। तो इस बार मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को ढूंढें? ये हमारी जो बहन जी हैं जी मायावती, हमारी बसपा से, तो उसकी मेहनत। जहां हम जनता के बीच मौजूद थे, हमने आपको वो गुस्सा, वो नाराजगी दिखाई, पूर्व में किस सरकार ने विकास किया या विकास नहीं किया, धरातल पर कोई विकास मौजूद है या नहीं है। उसी बीच में हमारे साथ यहाँ मौजूद है बसपा से जो प्रत्याशी है मीरापुर विधानसभा सीट पर। हम उनसे जानेंगे कि जनता के बीच किस तरह के वादे हैं, किस तरह के इरादे हैं, या पार्टी की कौन सी नीतियां हैं, उन सब मुद्दों पर होगी बात। मेरे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी से वो प्रत्याशी है मीरापुर विधानसभा। किस तरह की विकास की नीतियां हैं? देखिए, हमारा जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है वो विकास ही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मीरापुर विधानसभा की जनता मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करे, तो मैं पूरे मीरापुर विधानसभा में विकास कार्य चाहता हूँ। जैसे हमारे मीरापुर विधानसभा में हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कोई इस तरह की परेशानी होती है तो मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर न जाकर मीरापुर विधानसभा में ही उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे जो युवा हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए मीरापुर विधानसभा में एक ग्राउंड भी होना चाहिए, जिससे मीरापुर विधानसभा के तमाम युवा लाभ उठाएं। हर पार्टी की ओर से कोई ना कोई नारा होता है, कोई विकास की नीतियां होती है। समाजवादी सरकार ने भी पहले से ही बहुत सारी नीतियों की घोषणा कर दी है अपनी जनता के लिए। तो बसपा की ओर से किस तरह की घोषणाएं की? देखिए, आप जानते हैं कि 2007 में बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का काम करा था, सड़कें बनाने का काम करा था। और इस बार हम भी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में बहन जी सरकार बनाकर पूरे
जहां एक और देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को खींचा जा रहा है समाजवादी की ओर। बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं वो खींच रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं इस बारे में? देखिए, मैं नामांकन के बाद ही पूरे मीरापुर विधानसभा के मेरी कोशिश है कि हर गांव में जाऊं, और मैं जा रहा हूं। लेकिन इस बार मीरापुर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि हम जात बिरादरी इन सब बातों को छोड़कर बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देकर लोकल के प्रत्याशी को ही जिताना चाहती है, और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं ये समझता हूं कि मीरापुर विधानसभा की जनता मुझको अब के यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी, और 5वीं बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि हर प्रत्याशी की ओर से एक वादा होता है अपनी विधानसभा के लिए। आप अपनी जनता से किस तरह का वादा करना चाहेंगे? अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, वो कौन सा सबसे पहले विकास होगा जो आप करना चाहेंगे इस विधान? मैंने आपको बताया है कि मैं यही चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में जितनी भी ये सड़कें मतलब सही नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही की जाए। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड होना चाहिए जिससे हमारे युवा लाभ उठाए, और इसी तरीके से हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि मीरापुर विधानसभा की जनता उस हॉस्पिटल से लाभ उठाए। आज हम मौजूद थे मीरापुर विधानसभा पे। हमने आपको दिखाया जनता की राय, किस तरह से जनता किस प्रत्याशी को चुन रही है और कौन सी सरकार में और किस रूप में वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूंढ रहे हैं। अगले फिर किसी और विधानसभा सीट पर फिर आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पर्सन अकरम खान के साथ वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।